दोस्तों, क्या कभी आपने गैस बर्नर के ऊपर पिन रख कर देखी है? नहीं तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और ये आपके डेली के कामों को कर देंगे आसान और साथ ही साथ आपके समय और पैसे दोनों की बचत भी होगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें और वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह की लिड होती है कढ़ाई पे, स्टील की या फिर पतीली में या फिर प्रेशर कुकर में। ये कढ़ाई का ढक्कन जब भी हम इसमें कुछ कुक करते हैं तो स्टील का होने की वजह से इसका ढक्कन का जो हैंडल है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप ले लीजिए 2 टिश्यू पेपर। इन टिश्यू पेपर को हैंडल के साइज़ का फोल्ड करके हैंडल के ऊपर रख दीजिए। ऊपर से रबड़ बैंड से आप इनको टाई कर लीजिए तो ये अच्छे से फिक्स हो जाते हैं और अब आपको जब भी खाना बनाओगे तो आपका हाथ भी नहीं जलेगा और इजीली आप इस ढक्कन को इस कढ़ाई से हटा सकोगे। ना आपको किचन टॉवल ढूंढने की ज़रूरत है, ना कोई सूती कपड़ा। इजीली आप इस ढक्कन को हटाकर अपनी सब्जी या दाल चेक कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारी इस तरह की बहुत सारी वॉच को लेके। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी वॉचेस होती हैं फ्रेंड्स, जिनको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग सब अपने हाथ पर पहनते हैं, लेकिन इन वॉचेस को एक जगह कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। अगर ड्रॉर में हम इसको डालते हैं तो पूरी ड्रॉर में ये फैल जाती हैं और इजीली हमें नहीं मिलती। तो इनको एक जगह कलेक्शन करके रखने का बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप ले लीजिए एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, बस इतना छोटा सा टुकड़ा ही हमें चाहिए। और अगर आपके पास इस तरह का कार्डबोर्ड का टुकड़ा ना हो तो आप इसकी जगह पर न्यूज़पेपर को भी 2-3 बार अच्छे से फोल्ड करके इस साइज़ का ले सकते हैं। तो स्केल की साइज़ का हमें इस कार्डबोर्ड को लेना है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम फोल्ड कर लेंगे किसी भी कॉटन के हैंकी में या टॉवल में। कोई भी छोटा सा टुकड़ा हमें चाहिए तो कोई भी आप कॉटन का हैंकी भी ले सकते हैं या फिर इस तरह का टॉवल फैब्रिक का हैंकी भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये एक बेकार पड़ा हुआ फटा हुआ टॉवल का टुकड़ा है, इसको ही यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस टॉवल के टुकड़े में हम इस कार्डबोर्ड को अच्छे से लपेट लेंगे। तो ये देखिए, आपको एकदम फिनिशिंग की तरह इसको लपेटना है, यानी कि जो कटा फटा हिस्सा है उसको अंदर की तरफ को आपको मोड़ लेना है। इस टॉवल का जो खुला वाला हिस्सा है इसको हम सुई धागे से सिल लेंगे। इसको सिलने के बाद हमें बंद कर लेना है, या फिर अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप यहाँ पर रबड़ बैंड से भी इसको अच्छे से टाई कर सकते हैं ताकि दोनों साइड इसकी खुले ना। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे रबड़ बैंड मैं ले रही हूँ, तो दोनों साइड में मैं रबड़ बैंड लगाकर इसको सिक्योर कर लूँगी ताकि ये जो टॉवल है हमारा खुले ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर हम अपनी हाथ की घड़ियों को इस तरह से हैंग कर लेंगे। तो आपको नीचे पहले इसको फीते को लॉक कर देना है वॉच का, और उसके बाद एक एक करके आप इसमें अपनी 5-6 घड़ियों को डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से डाल रही हूँ। इस तरह से सभी घड़ियाँ आपकी एक ही जगह पर इस तरह से अरेंज हो जाएगी और जब भी आपको मॉर्निंग में जल्दबाजी हो तो आपको इसको ड्रॉर में ढूंढना नहीं पड़ेगा। इससे आपके समय की भी बचत होगी क्योंकि एक ही जगह कलेक्शन करके हमने सारी घड़ियों को रख लिया है। इससे आप अपनी मनपसंद घड़ी को फटाफट निकाल कर पहन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें करीबन मेरी 6 घड़ियाँ अच्छे से अरेंज हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसको किसी बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी आप इसको कहीं साइड में रख सकते हैं। इससे आप इजीली इनको देख भी सकेंगे और अपनी मनपसंद घड़ी को पहन भी सकेंगे। तो आई होप ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह के टूल्स होते हैं जो कि घर के किसी न किसी इलेक्ट्रिक काम में यूज़ में आते ही हैं। तो इनको हम ऐसी जगह रखना चाहते हैं ताकि ये इजीली हमें दिख भी जाएं और हम आसानी से इनको यूज़ भी कर सकें। तो इसके लिए इस तरह की प्लास्टिक की बोतल आप ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक वाली प्लास्टिक की बोतल आप ले लीजिए और इसको अच्छे से वॉश करके पहले ड्राई कर लीजिए, कुछ देर खुला छोड़ दीजिए तो ये सूख जाएगी। उसके बाद हम लेंगे एक बेकार पड़ा हुआ नाइफ़ और इसको कर लेंगे गैस पर अच्छे से गर्म। इस बोतल को 20 सेंटर से हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करके कट करना है। तो पूरा हमें इसे नहीं कट करना है, बट आधे से थोड़ा ज़्यादा हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए, ऊपर जो इसका टॉप वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा हार्ड होगा, तो इसलिए नाइफ़ को आपको बार बार गर्म करना होगा। बहुत केयरफुली आपको करना है, आपके हाथ पर ना लगे। तो ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से नाइफ को गर्म करके बोतल के बीचों बीच हमें इस तरह से कट करना है और बोतल बीच सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो आधे से ज़्यादा हमें इसे कट करना है। और अब हम इसके अंदर रख लेंगे अपने पेचकस, प्लास, जो भी इलेक्ट्रिक आपका सामान होगा, टूल होंगे या कई तरह के पेचकस हमारे पास होते हैं छोटे बड़े, सबको हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर कोई बॉक्स नहीं
नहीं है, या फिर आपको इनको ढूंढने में दिक्कत होती है, या आपका घर छोटा है और आप इनको अच्छे से अरेंज करके नहीं रख पाते ताकि आपको इजीली ये मिल सके, तो आप इस बॉटल के अंदर आप इनको रख सकते हैं। और ऊपर से आप इस बॉटल का ढक्कन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पूरा कट नहीं किया है, आधे से ज़्यादा ही हमने इसे कट किया, तो ईजिली इसका ढक्कन भी ऊपर से लग जाता है। ये एक साथ सभी ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, इनको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अब सभी टूल्स आपको इजीली दिख भी जाएंगे, क्योंकि बोतल जो होती है प्लास्टिक की, ये ट्रांसपेरेंट होती है, आप इजीली इनको देख सकते हैं। तो कहीं भी कोने पर साइड में आप इनको रख सकते हैं, कम स्पेस में भी आप इनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, इजीली आपको ये मिल जाएंगे। आई होप ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ले लेंगे एक डीप बाउल। तो कोई भी बाउल आप ले सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2-3 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून कोई भी लिक्विड डिश वॉश। और अगर आपके पास लिक्विड डिश वॉश ना हो तो इसकी जगह पर आप 2 टेबल स्पून डिटर्जेंट भी ले सकते हैं। और अब हम डालेंगे आधा छोटा कप वाइट विनेगर। तो वाइट विनेगर भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर अपने गैस बर्नर को कर देंगे डिप। तो ये वाला बर्नर जो है वो थोड़ा गर्म था, तो इसीलिए इस तरह से ये रिएक्शन कर रहा है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा लिक्विड सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर हम अपने जितने भी गैस बर्नर हैं उनको डाल देंगे, क्योंकि हम उनकी करेंगे डीप क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे जो बर्नर है बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, काफ़ी टाइम से इन्हें वॉश नहीं किया है। तो आज मैं इन बर्नर की करूँगी डीप क्लीनिंग। तो इसके लिए एक गहरा बाउल आपको लेना है जिसमें ये सारे अच्छे से डिप हो जाएँ। यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि विनेगर मैंने थोड़ा कम ही डाला था। आपको टी कप से मेज़र करके आधा कप विनेगर इसमें ऐड करना है। और अब अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे एक इनो का पाउच। तो इनो का पाउच आपको पूरा ही इसमें डाल देना है। तो अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आपको एक नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं विनेगर की जगह। तो वाइट विनेगर यानी कि सिरका हमें डालना है। इस सॉल्यूशन में आपको इस सभी बर्नर को डाल देना है। कुछ सेकंड रखने के बाद अब आप इसमें डालेंगे आधा गिलास गर्म पानी। तो गर्म पानी एकदम गर्म होना चाहिए। और अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपको करीबन आधे से 1 घंटे तक इनको ऐसे ही भीगे रहने देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 घंटे तक इनको ऐसे ही भीगा रहने दें, या 2 घंटे तक। जितना ज़्यादा आप इनको इस सॉल्यूशन के अंदर डीप रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेहनत कम होगी, यानी कि अपने आप ही ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। पूरा डस्ट इनका रिमूव हो जाएगा इस सॉल्यूशन में भीगने के कारण। तो फ्रेंड्स मुझे अभी थोड़ी जल्दबाजी है वीडियो की, तो मैंने केवल 10 मिनट ही इन्हें छोड़ा था। और आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा काला हो चुका है, यानी कि इसमें जितना भी कार्बन था, गंदगी थी, या जितना भी कालापन था वो धीरे धीरे ही रिमूव होगा। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो करीब आप आधे घंटे तक इसको ऐसे ही भीगा रहने दें। और अगर आपके पास समय है तो 2 घंटे के लिए आप इनको ऐसे ही डिप रहने दें। 2 घंटे बाद जब आप स्क्रबर से इनको हल्के हाथों से ही रब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजीली इनमें लगा हुआ कार्बन रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही इसका जितना भी कालापन था वो निकल चुका है। इसका कालापन अभी नहीं निकला है, तो इसको मैं हल्के स्क्रबर से रब करूँगी। फ्रेंड्स अगर आप 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, ये अपने आप ही पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो 10 मिनट बाद ही मैं इनको क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लिया है कि हल्का इस तरह का स्क्रबर और थोड़ा सा डिश वॉश लगाकर इस तरह से मैं इनको रब कर लूँगी, रगड़ लूँगी। तो इनमें लगा हुआ जितना भी कालापन है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जितने भी गैस बर्नर है उनकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से रगड़ने के बाद आप नॉर्मल तरीके से पानी से मैं इनको वॉश करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स रिजल्ट आपके सामने है। जब मैंने इनको नॉर्मल पानी से वॉश किया तो ये कितने ज़्यादा शाइनी और क्लीन हो गए हैं। पीछे की साइड से ये अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं। तो अगर मैं इनको ज़्यादा देर तक इस सॉल्यूशन में डीप रखूँगी तो ये अपने आप ही पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। और जब आपके गैस बर्नर पूरी तरह से क्लीन होंगे तो प्रॉपर गैस देंगे, जिससे आपकी गैस की भी बचत होगी और साथ ही आपके पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि आपकी गैस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो अब लास्ट हम इसमें इस तरह से यूज़ कर लेंगे एक सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन जो होती है उससे हम इस गैस बर्नर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इस गैस बर्नर में कुछ होल बहुत छोटे होते हैं जहाँ पर टूथपिक नहीं जा पाती। तो वहाँ पर हम इस पिन की हेल्प से क्लीनिंग कर सकते हैं।
सकते हैं। इससे बर्नर के जो छोटे होल है वो भी पूरी तरह से खुल जाएंगे और प्रॉपर गैस देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम पिन की हेल्प से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीन पानी से हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं इनकी चमक, केवल 10 मिनट ही मैंने इनको सॉल्यूशन में डिप किया था और इस पिन की हेल्प से सारे ही होल मैंने खोल दिए हैं। तो देखा फ्रेंड्स इस पिन का कमाल, इस पिन से हम गैस बर्नर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो अब इनको कॉटन के कपड़े से अच्छे से हम पोंछ लेंगे। पूरी तरह ड्राई करने के बाद ही हमें इनको गैस स्टोव के ऊपर रखना है। तो ये देखिए सभी बर्नर को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और अब हम इसको रखेंगे गैस चूल्हे के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा काले थे और गंदे थे और अब आप इनकी शाइन देख सकते हैं। तो सेम इसी तरह से सबको ही मैं चूल्हे के ऊपर रख लूँगी। इससे पहले चूल्हे के नीचे जो कालापन होता है, डस्ट होता है, उसकी क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बर्तनों को काला करता है और इससे हमारी गैस भी प्रॉपर नहीं आती, यानी कि हमारी जो गैस है वो रेड आती है। कि गैस का जो फ्लेम है वो ब्लू कलर का होना चाहिए। तो ये देखिए आप कोई कॉटन का गीला कपड़ा भी ले सकते हैं और इस तरह से नीचे की तरफ अच्छे से क्लीन करने के बाद आप इन बर्नर को अच्छे से रख दीजिए। इसके नीचे बहुत डस्ट होता है तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं गैस को ऑन कर लूँगी। अब आप इनका फ्लेम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ हो गया है। पहले बिल्कुल कम हो चुका था इनका फ्लेम और अभी ये हल्के से गीले हैं, इसीलिए रेड कलर की फ्लेम दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद सूखने के बाद ये पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम देंगे। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह के फूड कंटेनर को लेके। अक्सर मार्केट से जब फूड आइटम मंगाते हैं तो इस तरह के प्लास्टिक के बाउल आते हैं जिनको हम खाने में तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इनके जो इस तरह की लिड होती है, ऊपर के ढक्कन होते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई ऑयल वाले या घी के बर्तन होते हैं, उनको अगर आप किचन प्लेटफॉर्म में रखते हैं तो आपका किचन प्लेटफॉर्म पूरी तरह ऑयली हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए आप इन कंटेनर के जो ढक्कन होते हैं उनको यूज़ में ला सकते हैं। इसके ऊपर आपका ऑयल का कंटेनर अच्छे से जाता है, या फिर इनको आप किसी पानी या जूस या फिर कोई भी ठंडी आइटम रखने के लिए, कवर करने के लिए रख सकते हैं, या फिर ग्लास के नीचे भी आप इनको रख सकते हैं। इस तरह से बेकार पड़े हुए प्लास्टिक बॉक्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।